स्पष्ट नहीं हुआ है। आज बीजेडी के जो महिला इकाई है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और एक मेमोरेंडम में दे चुके हैं। सीधे बातचीत करेंगे हमारे साथ एक महिला संगठन जो इकाई है, इकाई के एक सदस्य है। सीधे बातचीत करेंगे। मैम, आपका नाम बोल देंगे, क्या कुछ डेजिग्नेशन बोल देंगे, और ये जो पुलिस स्टेशन के अंदर क्या कुछ हुआ था उसी वक्त जो हुआ था उसका तो सीसीटीवी नहीं है, उसका तो कुछ भी सामने आया नहीं। तो अब जांच चल रहा है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, तो क्या कुछ मामला है? देखिए, मैं मोनालिसा गंतायतू, मैं बीजू जनता दल की राज्य संपादिका हूँ और मेरा प्रोफेशनल मैं एक लॉयर हूँ। हम लोग एज एक महिला सुरक्षा नहीं है, हम लोग ये बात पर ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूँगी। मैं बोल रही हूँ कि समाज सुरक्षित नहीं है। कोई भी समाज का आम आदमी जो हम लोग साधारण वोटर्स बोलते हैं, मैं एज ए सिटीज़न, मैं उड़ीसा वासी की तरफ से बोलना चाहती हूँ कि हम सरकार से क्या आशा करते हैं, सरकार से हम क्या मांगते हैं। सरकार से हम रोटी कपड़ा नहीं मांगते, सरकार से हम मांगते हैं हमें सुरक्षा कैसे मिला। उसी दिन का घटना ले लीजिए, 15 तारीख को हुआ। रास्ते में एक लड़की जा रही थी कार में और कुछ गुंडे नहीं, कुछ मवाली आके उन्हें छेड़छाड़ किए और वो महिला जाके पुलिस स्टेशन गई कि वो छेड़छाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए। जब एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन गई, वहीं से केस शुरू हुआ 15 तारीख रात से। 15 तारीख रात से ये एक आम इंसान, मैं भी होती तो जाती, क्योंकि मुझे कोई छेड़छाड़ कर रहा है रास्ते में, आधी रात हो या भी दोपहर रात हो, चाहे मैं ड्रंक की हूँ, दैट इज़ नॉट द मैटर। मैटर इज आई एम ए वुमेन, मुझे कोई छेड़खान कर रहा है। मैं पुलिस स्टेशन जाने के बाद क्या हुआ, पुलिस स्टेशन भरतपुर पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे कोई भी जो बोलते हैं, कोई ड्रेस यूनिफॉर्म नहीं था किसी का भी। कोई पुलिस स्टेशन में जो बोलते हैं कि यूनिफॉर्म रहना जरूरी है, वो नहीं था। सीसीटीवी नहीं था। दीज आर दी पार्ट, हम लोग और एक बार डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन द पॉइंट इज दैट जब एफआईआर दर्ज करने के लिए एक महिला जाती है, क्यों पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती और पुलिस क्यों मिसबिहेव करती है? और अगर आप लोग सब सुनेंगे तो मेरा रूह कांप जाता है। जब अंकिता की स्टेटमेंट आप लोग सुन रहे हैं, वो अभी भी एम्स मेडिकल में है, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है वो महिला की। उसके साथ जो जघन्य कांड पुलिस डिपार्टमेंट ने किया है, कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट अपने आप को जवाबदेही रखना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए। एक्चुअली उसके अंदर किया हुआ, जैसे आप बोल रहे थे उसके अंदर किया हुआ हमें नहीं पता, ना ही पुलिस वाले बता रहे। लेकिन विक्टिम स्टेटमेंट, अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बोलेंगे तो विक्टिम स्टेटमेंट को एग्जामिन होना जरूरी है। वो क्यों ऐसे बोली और किसके खिलाफ बोली। अगर पुलिस डिपार्टमेंट, अगर आप सुनोगे तो प्रतीक सिंह जो डीसीपी उड़ीसा के हैं भुवनेश्वर की, वो बोले क्लीन चिट दे रहे। किसने बोला आपको क्लीन चिट के लिए? आपके पास कोई क्षमता नहीं है, आपके पास कोई पावर नहीं है। आपने कैसा एक्सरसाइज कर दिया कि पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस वाले को आपने क्लीन चिट दे दिया विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी इंक्वायरी, बिना जुडिशियरी इंक्वायरी के आप कैसे क्लीन चिट दे दिए? ये बहुत बड़ी दुखद बात है मेरे लिए। फिर भी मैम, अंकिता जब जो अस्पताल में उन्होंने उनका प्रतिक्रिया दिए हुए थे, तब बोले कि पुलिस स्टेशन में एक महिला अफसर थी, वो नाइटी में वहाँ ड्यूटी कर रही थी। तो पुलिस को वर्दी इसीलिए दिया जाता है कि उनको लोग पहचाने, उनको लोग समझे, उनके पास कोई भी जो कोई भी घटना की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए, कोई भी रिपोर्ट लिखाने के लिए आए, इसीलिए उनको पहचान मिलता है उसी वर्दी से। वो वर्दी ना पहनते हुए कैसे ड्यूटी कर सकते हैं? यही सबसे बड़ी बात है जो हम लोग आज रास्ते पर क्यों आए। जो आपको दिखाई दे रहा है, जो पुलिस की गलती दिखाई दे रहा है, उस पर जो पर्दा डालने की बात हो रहा है, उसी पर ही आज हमारा क्यों, आज हम रास्ते पर आके सब उड़ीसा के महिला क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि वी नीड जस्टिस। कहीं ना कहीं वही लग रहा है जैसे आपके सामने एवरीथिंग इज इन द पब्लिक डोमेन, सब कुछ पब्लिक के सामने है, फिर भी पुलिस क्यों झूठ बोल रही है? पुलिस किसको बचा रही है? पुलिस क्या छुपा रही है? पुलिस क्यों अपने आप को इतनी जो बोलते हैं क्लैरिटी दे रही है, अपने आप को क्लीन चिट दे रहा है? ये जो बात सवाल पूछ रही है, ये सवाल हर कोई जनता पूछ रहे उड़ीसा में, नहीं मैं देश की बाहर भी लोग पूछ रहे। एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर का यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए? उनके क्यों ड्रेस कोड नहीं था उस दिन? क्यों उस दिन यूनिफॉर्म में नहीं थे? क्यों पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी नहीं था? क्यों एक पुलिस ऑफिसर, महिला ऑफिसर नाइटी में घूम रही थी? ये जो सवाल पुलिस डिपार्टमेंट में आया है, कहीं ना कहीं ये सवाल से बचने के लिए, पुलिस अपने आप को बचाने के लिए जो बोलते हैं ना एक कार्ड खेल रहे, क्योंकि पुलिस हैव द लॉट्स ऑफ पावर, पुलिस के पास बहुत क्षमता है, वो मिसयूज कहीं ना कहीं पावर क्या कर रहे। जहाँ पे दिशा होना चाहिए एक लड़की को क्राइम पर, जहाँ पे क्राइम स्पॉट पर जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस कटघड़ी पर आ गया है। पुलिस कटघड़ा पर जब आ जाता है, पुलिस अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे बहाना बना रहे हैं। मतलब आप अगर देखोगे तो
कल प्रतीक सिंह जैसे बोल रहे थे नहीं नहीं पुलिस वो लड़की मिसबिहेव कर रही थी। मेरा एक ही सवाल है, लड़की मिसबिहेव कर रही थी आपकी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, ये वाला सीसीटीवी आपके पास कहाँ है? वेयर इज़ द सीसीटीवी, वेयर इज़ द एविडेंस? हम लोग सब तथ्य की बात पर आधार पर फिर बात भी करते हैं। जो मॉडल पुलिस स्टेशन है उसमें सीसीटीवी ना हो, ये कितना संगीन है? यही तो सबसे बड़ी दुख की बात है। अभी आप बताइए पुलिस डिपार्टमेंट के पास कोई जवाब है? जब हम लोग आप लोग सब मीडिया पूछ रहे हैं, नेशनल न्यूज़ पर पूछ रहे हैं, एक आदर्श पुलिस स्टेशन पर सीसीटीवी क्यों इंस्टॉलेशन नहीं था? क्यों उस दिन घटना कोई सीसीटीवी डॉक्यूमेंट कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था? ये जो सवाल सब पूछ रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे बहाने बना रहे हैं। अभी देखिए केस में कुछ फॉरवर्ड नहीं करे। 15 तारीख को एक कहानी हुआ, 15 तारीख को केस रजिस्टर होना चाहिए था, लेकिन कल वो अरेस्ट हुए 4-5 वो जो छिछोड़े थे। तो जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो काम सही तरीक़े से होना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट हमारी देश में एक बात है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के मैंडेटरी है। हम लोग सब देश के नागरिक हैं, कोई भी मतलब आइन से ऊर्ध्व नहीं है, कोई भी आइन से बड़ा नहीं। ये जो बात हमारे अंदर रहना चाहिए, कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट में ये जो बदलाव होना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट में एक चेंजेस आना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट में रिफॉर्म आना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट में एक बोलते हैं ना कोड ऑफ कंडक्ट, देयर बिहेवियर, अप्रोच, देयर यूनिफॉर्म, सब कुछ बदलाव आना चाहिए। अगर आपको याद होगा, मुझे शायद मैं इस सरकार के साथ पूरा लगी हुई, हम लोग नवीन पटनायक बीजेडी अमल में एक मोह सरकार बोल के 5T इनिशिएट हुआ था, तभी सभी पुलिस स्टेशन को इंक्वायरी हो रहा था। 5T अंडर सब मेडिकल से लेके पुलिस स्टेशन तक। क्यों? हम लोग जागरूक थे, लोगों को कैसे न्याय मिलेगा, कैसे पुलिस स्टेशन सजाया रहेगा, एक 5T गुड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। लेकिन मोहन मांझी सरकार में वैसा कुछ नहीं है। पुलिस स्टेशन अपनी मनमानी करे, कोई भी उनको बोलते हैं देयर इज नो एनी अकाउंटेबिलिटी, देयर नो एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो एज ए कॉमन सिटीजन हम लोग सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जवाब देने के लिए सरकार तो इंटरेस्ट नहीं है। ये सब सरकार का जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं पीछे मुड़ रही है, महिला को नहीं न्याय से वंचित हो रही है। सब लोग सामाजिक स्तर से अगर मैं बात करूं, राजनीतिक स्तर से बात करूं, महिला को न्याय देने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सब मुद्दे पर बात करते हैं, राजनीति बनाते हैं, महिला को लेकर वोट बैंक बनाते हैं, लेकिन जब जस्टिस की बात होता है, कलकत्ता से लेके उड़ीसा तक, उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश तक, हर जगह पर रास्ते में सिर्फ चिल्लाना करते। न्याय से कोई आज तक महिला को न्याय देने के लिए कोई सरकार ही नहीं बना। यही मेरा सबसे बड़ी दुख की बात है कि न्याय देने के लिए महिला के लिए कोई सरकार का दिल ही नहीं है। नहीं तो पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा जो बोलते हैं, ऐसा जो काम किया है घिनौना काम, कोई काम करने के लिए कोशिश नहीं करता अगर उनके अंदर डर होता सरकार का, क्योंकि सरकार के छत्र छाया तल में है। देखिए ये मामला बहुत संगीन है, पुलिस के ऊपर है, जो डिसिप्लिन डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जो भरतपुर थाना था, भरतपुर थाने के अंदर एक आर्मी अधिकारी और उनके साथी के साथ मारपीट किए हुए हैं। अभी तक कुछ सीसीटीवी नज़र आया नहीं, इसीलिए पूरा बताया नहीं जा सकते, या पूरा बताया साफ नहीं ये केस की क्या कुछ अंदर हो। जी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत सारे महिला जो है वो बीजेडी के जो महिला इकाई है सीधे आए हुए हैं और यहाँ से मेमोरेंडम देंगे। आज जो भुवनेश्वर के भरतपुर थाने में हुए बर्बरता को लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किए हुए हैं। सीधे आप देख सकते हैं कि अब महिला यहाँ मेमोरेंडम देने के लिए आए हुए हैं। सीधे बातचीत करेंगे, कुछ महिला इकाई के कुछ सदस्य हैं हमारे साथ, सीधे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ है। बाकी ये मामला बहुत, ये जो भरतपुर का मामला है बहुत ये पूरा अभी आप देख सकते हैं कि क्या कुछ महिला है यहाँ मेमोरेंडम देंगे और मेमोरेंडम देने के बाद यहाँ जो उनकी मांग है कि एसआईटी की गठन हो और जुडिशरी इंक्वायरी हो। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, सीधे बातचीत करेंगे कि मैम आप क्या बोलेंगे, आप आए हुए हैं यहाँ मेमोरेंडम देने के लिए, क्या कुछ मामला है बाकी? देखिए ये बीजेपी सरकार 100 दिन हुए जिस तरह से महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये सिर्फ आम जनता नहीं कर रहे हैं, ये सरकारी कर्मचारी जो कि पुलिस पीपल है वो कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट में हम लोगों का ये डेमोन्स्ट्रेशन है। हम महामहिम राष्ट्रपति जी को अनुरोध कर रहे हैं कि इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए और एक जुडिशियरी इंक्वायरी हो। मैम ये देखा जाए तो मामला
जो भरतपुर थाने में हुआ, वो भरतपुर थाना एक मॉडल पुलिस स्टेशन है, फिर भी वहाँ कैसे सीसीटीवी नहीं है। और सीसीटीवी बाकी जो एक जो आर्मी अफसर है उनकी साथी है आए थे रिपोर्ट लिखाने के लिए, फिर भी वहाँ सीसीटीवी नहीं था। सीसीटीवी जब वो पुलिस अफसर बोले कि कुछ बदतमीजी हो उनके साथ, वो बोले कि जाकर आप एक रिटर्न कंप्लेंट लिखा दीजिए, हम जाएंगे, फिर भी वहाँ क्या कुछ मामला हुआ कुछ नज़र आया नहीं। देखिए, जब मॉडल पुलिस स्टेशन बनता है कोई, तो उसमें सारे एमिनिटीज़ होते हैं और सरकार मुहैया कराती है सारे एमिनिटीज़ को। हमारे सरकार ने जब हमारे नवीन पटनायक जी चीफ मिनिस्टर थे, वो तभी किए थे, लेकिन पता नहीं ये 100 दिन में कहाँ से गायब कर दिए मोहन जी की सरकार। ये मोहन जी की सरकार देखिए आगे चल के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही ख़राब होने वाला है। जी, ये थे हमारे साथ थे बीजेडी के पूर्व विधायिका, कमिश्नर नगर के पूर्व विधायिका थे, बोल रहे थे कि यहाँ आए हुए हैं मेमोरेंडम देने के लिए। जो भरतपुर थाने में जो मामला हुआ कि आर्मी अधिकारी और उनके साथी गए थे रिपोर्ट लिखाने के लिए, फिर उनको वहाँ उनके साथ मारपीट किया गया और उनके साथ बर्बरता हुई, तो उसको लेकर यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। पूरे जो बीजेडी के महिला इकाई है यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं और एक मेमोरेंडम भी दे चुके हैं। उड़ीसा भुवनेश्वर से अक्षय महाना की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।